दोस्तों आज के सेशन में हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 के प्री पेपर को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। हम इसमें तेज़ी के साथ रिवीजन करने का प्रयास करते हुए इस पेपर को समाप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है इसमें आप ध्यान से देखिएगा, लिखा है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। मतलब विपरीतार्थक का यहाँ तात्पर्य ये है कि इसका विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन ए है अनुर्वर, बी आविर्भाव, सी प्राकृत और डी आपका होगा कृत्रिम। तो इसमें दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सी यानी कृत्रिम जो है वो एकदम सही है। नैसर्गिक और प्राकृत एक ही होते हैं, इसका अपोजिट जो होता है वो कृत्रिम होता है। इसके दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित यानी मान के चलिए आपकी इसमें से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है इसमें जो लिखे हुए चारों शब्द हैं इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध तरीके से लिखा गया है। पहला अधिकारिक, बी आधिकारिक, सी अधिकारक, डी अधिकारिक। यहाँ देखिए मात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सी मात्रा किस साइड से लगाई गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब चारों शब्द एक समान हो जाएं तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे। सही उत्तर क्या है, बी यानी आधिकारिक जो लिखा गया है ये सही ढंग से लिखा गया है। हमारी सीरीज का मुख्य मकसद यह है कि तेजी के साथ आपको पेपर को रिवाइज कराना, बस। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, इसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है सुकवि, बी रस सिद्ध कवि, सी महाकवि, डी आस कवि। तो ऐसा कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे हम कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं, आशु कवि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है विपुला, बी सरवरी, सी धेनुका और डी आपका हो जाएगा पयुष्वनी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। स्टार बन नहीं रहा, आप मान लीजिए। तो इसका रियल में होगा विपुला। विपुला जो होगा इसका सही उत्तर होगा। एक्चुअली रियल में इसको क्या कहते हैं, इला, ठीक है, भूमि, ठीक है, धरती, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी है ये चीज़ें। तो रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, करपट का तद्भव रूप है क्या। करपट जो है इसका तद्भव रूप क्या है। ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर, डी कपड़ा। जो लोग तैयारी में हैं उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि करपट जो होता है वो किसका शब्द होता है, कपड़ा का। यानी ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। विशेषण मतलब जो किसी की खासियत यानी विशेषता को बतलाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे कोचिंग का लोगो आप देख सकते हैं युक्ति, तो अपनी युक्ति को लगाइए कि क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन ए दयालु, बी कृपालु, सी खिलाड़ी, डी धार्मिक। तो खेलना से एक ही शब्द बन सकता है, वो होता है खिलाड़ी। खिलाड़ी किसी भी चीज़ की विशेषता को बतलाता भी है। तो खेलना से संबंधित क्या है, खिलाड़ी। ये इजी क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस को आप एग्जाम में गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको इसके काफ़ी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। एक्चुअली चंद्रहास के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पर्यायवाची पढ़ना है। ए तीर, बी तलवार, सी भाला, डी धनुष बाण। एक्चुअली भगवान शंकर ने जो रावण था ना उसको इस तरह का एक क्या किया था, चंद्रहास गिफ्ट किया था। ठीक इस तरह का एक चंद्रहास था, अस्त्र था जो कि रावण को प्रदान किया गया था लड़ने के लिए। तो ये किसका होता है, खड़ग यानी तलवार। मान चलिए आप कि चंद्रहास का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तलवार। इस तरह का था। मैंने सीरियल में देखा था, अब रियलिटी नहीं बता सकता बट हाँ देखा था ये। 8, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। आपको देखिए जब इस तरह के प्रश्न आ जाएं कि क्या है या नहीं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही इसको अंडरलाइन कर देना या पेपर में गोला बना देना। बेनिफिट क्या है कि जब आप रिवीजन में बैक आओगे, मान लो इस समय आपको इसका आंसर स्ट्राइक नहीं किया, आपने इसको रिजर्व क्वेश्चन को रख दिया कि बाद में मैं आते समय इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लूंगा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको देखना है कि ये नहीं शब्द आपसे न छूटे। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अकूत, बी अचार, सी अकर्ण,
डी अचंड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा अचार। अचार जो क्या है, यह विशेषण नहीं है। बाकी तीनों शब्द अकूत, अकर्ण व अचंड, ये तीनों क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। आपको पता होना चाहिए कि विशेषण में कई भेद होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में 4 दिए हैं, आपको पकड़ना है कि 100 गुना में कौन सा भेद है। आपका ऑप्शन ए है गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक, डी संपूर्णतावाचक। गणनावाचक मतलब काउंटिंग, लाइक 1 2 3। क्रमवाचक भी आपका सी प्रथम द्वितीय तृतीय। आवृत्तिवाचक एक गुना, जब यहाँ पे गुना शब्द जैसे शब्द लगे आप आंख बंद करके तुरंत आवृत्तिवाचक की तरफ चले जाना, क्योंकि इन प्रश्नों में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इसकी बताई जा रही है, कितने गुना हो गया, 100 गुना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आवृत्तिवाचक। डी, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जो जानता है, या तो आपका ऑप्शन होगा ए ज्ञानी, बी महाज्ञानी, सी सर्वज्ञ, डी जानकार। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सर्वज्ञ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक मतलब यहां पे होता है विलोम। आपके दिए गए ऑप्शन है ए प्रधान, बी गौण, सी अंतिम, डी प्रत्यक्ष। तो आप तो पकड़ ही लिए होंगे कि प्रथम का क्या होगा, प्रथम मतलब फर्स्ट और लास्ट माने अंतिम। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह क्या है। आपके ऑप्शन ए, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। अब इसमें आपको पकड़ना है कि सही क्या होगा। देखिए, पहली बात, मुक्त कंठ से बड़ाई की, मुक्त कंठ यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। मुक्त कंठ से क्या की जाती है, यहाँ पे प्रशंसा की जाती है। क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन बाकी दो ऑप्शंस में गलतियां क्या है, हम उसको भी पकड़ेंगे। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, अरे प्राणी मात्र ही समस्त हो गए, तो यहाँ पे समस्त शब्द नहीं लगना चाहिए। आपकी आयु 40 वर्ष है, इसमें आपकी आयु की जगह क्या होगा, अवस्था। यहां पर क्या होगा, अवस्था। आपकी अवस्था क्या है, 40 वर्ष है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 13। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये अनेक शब्द है, इसका एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए धरोहर, बी उत्तराधिकृत, सी रिक्त, डी परिसंपत्ति। सही उत्तर इसका होगा रिक्त। उत्तराधिकार मतलब आपके दादाजी के नाम कुछ जमीन थी, वो आपके पिताजी को मिली, पिताजी से आपको मिली, तो इसे बोलते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इसके लिए एक सही शब्द क्या है, रिक्त। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है ए खनक, बी उदक, सी धूसर, डी थल चर। तो इसका जो होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। खनक, दस्यु, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। मूषक, ठीक है। तो इस तरह का जो अन्य शब्द भी हैं उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। 15 नंबर, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। आपका ऑप्शन ए केवल विशेषण, बी केवल विशेष्य, सी विशेषण और विशेष्य दोनों, डी उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विशेषण और विशेष्य दोनों। पांडु एक प्रकार का रोग है, या फिर पांडवों को भी कहा जाता था, तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य दोनों की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी, मतलब ये जो लिखा गया है वो तरीका क्या होगा इसके लिखने का, क्या ये मात्रा जो इसमें लगाई गई है वो सही है। आपके ऑप्शन एक ए नुपुर, बी स्मरण, सी कवित्री, डी परिस्थिति। तो इसमें हम लोग सही को पकड़ेंगे कि इनमें से सही जो है वो क्या है। देखिए, जो नुपुर में यहाँ पे ये जो पू है, यहाँ पे नुपुर में
नुपुर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा स्मरण, ये गलत है, इसका होगा स्मरण। क्या हो जाएगा? स्मरण। सी आपका कवयित्री, हाँ ये ऑप्शन सही है। और डी, इसमें क्या दिया गया है? परिस्थिति। जो यहाँ पे आगे से बड़ी की मात्रा दी गई है वही आपकी मात्रा क्या हो जाएगी? पीछे से रहेगी। तो आपको इन सब चीज़ों पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। परिस्थिति, एक मात्रा से एक गलती पकड़ी जा सकती है। तो ऐसे प्रश्नों को जहाँ पे शुद्ध या अशुद्ध है, एकदम ध्यान से एक एक मात्रा, एक एक चीज़ों को नोटिस करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। मैंने फिर कहा आपको, जैसे ही शुद्ध अशुद्ध है उसको अंडरलाइन करिए, रुकिए। यहाँ पे चारों ऑप्शन एक ही वर्ड के हैं तो हमें रुक जाना है। आपका ऑप्शन ए है परीक्षा, डी परीक्षा, सी परीक्षा और डी परीक्षा। अधिकतर लोगों को पता चल गया होगा कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चकित, बी देखते रहना, सी विप्लक, डी निर्निमेष। यह क्वेश्चन अधिकतर कई बार पूछा जा चुका है और मोस्टली लोगों को याद भी होगा, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। बिना पलक झपकाए को निर्निमेष कहते हैं। नेक्स्ट, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। आपके ऑप्शन है ए आसक्ति, बी प्रशस्ति, सी विरक्ति, डी प्रकृति। अनुरक्ति विरक्ति, आपका ऑप्शन सी सही होगा। बाकियों के भी आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य, यहाँ पे अब पूरा वाक्य दिया गया है। पूरे वाक्य को पढ़िए। मैंने पहले ही बोला है जब शुद्ध और अशुद्ध आए वाक्य को पढ़िए, रुकिए, ध्यान से देखिए। मैं अनेकों बार विदेश गया, को इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, डी आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। चारों ऑप्शन हम लोगों ने 1 बाई 1 पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होगा अनेक। क्या होगा? अनेक बार विदेश किया। इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्या होगा यहाँ पे? आंका नहीं जा सकता। यहाँ पे ये एरर है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका ऑप्शन सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। केवल और इतना दोनों शब्द क्या है? सिमिलर है। क्या है? सॉरी मिस्टेक, समान है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक, केवल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, मतलब जिसके अंदर भक्ति हो, जो ईश्वर को मानता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए आस्थावान, बी आस्तिक, सी विश्वासी, डी मानस। देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं और जो नहीं रखता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। सॉरी, ये यहां पे रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से विशेष्य क्या है? पहली बात तो आप ये जान लो विशेष्य होता क्या है। विशेष्य मतलब जो विशेषण जिसकी विशेषता को बतलाता है वो क्या होता है? विशेष्य। ठीक। तो आपके ऑप्शन है ए विपन्न, बी वादी, सी विशिष्ट और आपका डी मानस। तो मानस क्या है? विशेष शब्द है। मेरा एक मित्र है, उसका नाम भी आंजनेय मानस है। तो यहां पे विशेष शब्द क्या हो जाएगा? आपका डी मानस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। आप कक्षा एलकेजी के स्टूडेंट तो हो नहीं, सॉरी 6-7 के हो तो हो नहीं, यहाँ पे विलोम लिख के आएगा, विपरीतार्थक आएगा। तो विपरीतार्थक का भी लोगों को मतलब पता ही होता है। ठीक। विलोम क्या होगा? अनुग्रह का आपके ऑप्शन ए विग्रह, बी आग्रह, सी परिग्रह, डी संग्रह। ऑप्शन नंबर 23। तो इसका सही उत्तर जो होगा अनुग्रह का विपरीतार्थक विग्रह। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ठीक। ए आपत्ति विपत्ति, मतलब आपत्ति का
अपोजिट विपत्ति है कि नहीं, आपको सही पकड़ना है। ध्यान दीजिए, सही पकड़ने का मतलब इसमें क्या है कि 3 गलत होंगे, 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत। तो गलत आप आपत्ति विपत्ति, बी अवर्षण अनावर्षण, सी गणतंत्र जनतंत्र, डी आदृत तिरस्कृत। ठीक है, तो अब हम लोग इसको चालू करते हैं पकड़ना। अगर हम पहला नंबर ऑप्शन देखें, आपत्ति विपत्ति, अरे आपत्ति भी वही चीज़ है, विपत्ति भी वही चीज़ है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, अवर्षण अनावर्षण, ये भी क्या है, गलत है। सी गणतंत्र जनतंत्र, गणतंत्र का गण मतलब ही होता है जनता, और यहाँ पे जन मतलब जनता ही है, तो ये भी गलत। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आदृत अनादृत, इसका एक और भी होता है, अनादृत या तिरस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? ए हाथ, बी हार, सी हाथी, डी हंसी। तो यहां पे क्या ऑप्शन है, हस्ती। तो हस्ती का क्या होना चाहिए, बताइए बताइए बताइए। आप लोग एकदम सही पकड़ रहे हैं, हाथी ही होगा। पर अगर ये हस्त होता तो हस्त का क्या हो जाता, हाथ हो जाता। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को नोटिस में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक का विलोम है? ए समीचीन, बी अवार्चीन, सी प्राचीन, डी समसामयिक मतलब होता है तत्कालीन। ठीक, तो आधुनिक मतलब मॉडर्न, प्राचीन मतलब पुराने समय का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 27, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जिसका विवेक शांत रहे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए युद्ध स्थित, बी युद्ध स्त्री, सी युधिष्ठिर, डी युद्ध प्रेमी। ये सही उत्तर है युधिष्ठिर। एक्चुअली जब क्या हुआ था, वो पांडवों के जो मामा थे, ठीक है, तो वो सबका बल खींच लेते थे, वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, तो उनसे लड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भेजा था। क्यों? क्योंकि उनके सामने अगर कोई क्रोध करता था तो वो उसकी शक्ति को क्या करते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे। पर युधिष्ठिर से क्या थे, युद्ध में स्थिर रहते थे, इसलिए इनको भेजा गया था। तो युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर। 28, जीव का पर्यायवाची, ठीक है, क्या है? ए वचन, बी रसना, सी ध्वनि, डी जीव। बी रसना इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 29, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, क्या है? काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ए सार्वनामिक है, बी क्रमबोधक है, सी विधेय विशेषण है, और डी विशेष विशेषण है। देखिए यहाँ पे विशेष क्या है, घोड़ा, ये घोड़ा के बाद आया है, ठीक है, तो ये सही उत्तर क्या होगा, विधेय होगा। अगर ये पहले आता तो विशेष हो जाता। ठीक, नेक्स्ट 30, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, क्या है? कोरोना में 10वां शब्द क्या है? ए इसमें गणनावाचक विशेषण है, बी क्रमवाचक विशेषण है, सी आवृत्तिवाचक विशेषण है, या डी समुदाय वाचक विशेषण है। तो यहां पे आप लोग दिमाग लगाइए और सोचिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, भाई हर 10वां व्यक्ति माने क्रम से, किससे? क्रम से। हर 10वां व्यक्ति क्या है? कोरोना से पीड़ित है, तो क्रमवाचक होगा। ठीक, नेक्स्ट 31, तिमिर का पर्यायवाची है, ठीक, ए प्रकाश, बी रात्रि, सी सूर्य, डी अंधकार। सही उत्तर होगा डी अंधकार। तम, तिमिस्त्रा, तिमिर, ध्वांत, ये सब किसके हैं? अंधकार के हैं, पर्यायवाची। ठीक, 32, हुताशन पर्यायवाची है, पर्यायवाची है, सॉरी। ए निर्धन, बी अग्नि, सी अगणित, डी अखंड। तो यहां पे इसका सही उत्तर होगा बी अग्नि। ठीक, आग, हुताशन का। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। फिर मैंने बोला जैसे शुद्ध अशुद्ध कुछ भी दिखे, क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है, चाहे बाद में आओ चाहे कुछ भी आओ, पता तो चले शुद्ध देखना है कि अशुद्ध देखना है। आपका ऑप्शन ए है, ए याज्ञवल्क, बी सदृश, सी हस्तक्षेप, डी गृहिणी। इसमें आपका ऑप्शन जो ए होगा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
ठीक है, आपका ऑप्शन ए क्या है, गलत है। इसमें क्या होना चाहिए, इसका शुद्ध वर्ड याज्ञवल्क्य। क्या हो जाएगा आपका, याज्ञ, ठीक है, वल्क्य। ठीक, ये आपका शुद्ध वर्ड हो जाएगा। अगर अच्छा, इसका मतलब अगर ये अशुद्ध है तो ये तीनों भी क्या है, शुद्ध है। एक्चुअली क्या होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान देने के लिए। आप जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे ना, मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 59 और 51, 52, 53 या 42, 48 या कहीं ऐसे प्रश्न आपको दिखे मिल जाएंगे कि यार ये वहाँ पे भी था, ये इस क्वेश्चन में भी दिया है। तो सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं कि अलग अलग क्वेश्चंस में दिए होंगे, तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को भी पकड़ सकते हो। तो बाकियों पे भी अपना दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा कर रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, चौथा का तत्सम है। क्या पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है। पहला चतपौपद, चतुष्क बी, सी चतुष्काष्ठ, डी चतुर्थ। इसमें आपको बताना है चौथा का तत्सम शब्द क्या है। तो चौथा का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी यानी चतुर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है अश्व, ए, बी घोटक, सी तुरंग, डी बाजी। अब देखा जाए तो मोस्टली इसमें क्या है कि घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, पर इसमें तत्सम जो होगा वो एक होगा। ठीक, तो पर्यायवाची से डिफरेंट नहीं होना है, आपका सही होगा ऑप्शन बी, घोटक, घोड़ा। ठीक, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी आवृत, डी प्रकर्षक। आवर्तक, और आप समझ चुके होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनावर्तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जिसको किसी विषय में स्पेसिफिकेशन नॉलेज हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या है, ए अभिज्ञ, बी चैतन्य, सी विशिष्ट, डी विशेषज्ञ। लोग बोलते हैं ना इनकी स्पेशलिटी इस चीज में है, इस चीज के विशेषज्ञ हैं, मतलब उस चीज के ज्ञाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। बिजली का पर्याय है यानी पर्यायवाची, ए सरवरी, बी तनया, सी रमणी, डी दामिनी। इसका सही उत्तर होगा डी दामिनी। ठीक है, क्षण प्रवाह, ठीक है, बाजरी, ये सब बिजली के हैं, विद्युत, ये सब। तनया किसको बोलते हैं, पुत्री। ठीक है, रमणी सुंदर स्त्री, नारी। ठीक है, इस तरह से आप बाकियों को भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 39, अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द है ए औरत, बी देवांगना, सी आराधना, डी पार्वती। इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, डी पार्वती, यानी माँ पार्वती का एक नाम क्या है, अपर्णा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए हवा, बी भ्रमर, सी मित्र, डी पुत्र। इसका सही उत्तर होगा बी भ्रमर यानी भौरा, जो होता है चंचरीक का पर्यायवाची शब्द होता है। इसमें से कई लोग बोलेंगे कि सर इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि भौरा के और क्या होंगे। तो देखिए इसका मधु भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी पता है, आप लोगों में भी कई लोगों को पता ही होता है। षटपद हो जाएगा, मधुकर हो जाएगा, दिरेफ हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें लोगों को पता है। रिवीजन लोगों ने किया है, लोग बस खाली पेपर को रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य मकसद रिवीजन है। इसका एक्सप्लेनेशन करने जाऊंगा तो वीडियो लंबा होगा, आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चीज़ों को कर सके। खाली पेपर को रिवाइज करते हुए चलते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, गोधूम का तद्भव शब्द है ए गोत, बी गोत, सी गेहूं, डी गो। तो गोधूम किसका हो जाएगा, गेहूं का। किसका, गेहूं का। गोधूम माने गेहूं। ठीक, गोद का आपका हो जाएगा गोत्र। ठीक, ऐसे आप लोग पकड़ते चलेंगे कि किसका क्या तत्सम हो रहा है, क्या तद्भव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। कोई आदमी आया है, सस्पेंस है, फिक्स नहीं है कौन आया है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चय है। फिक्स नहीं है कौन आया है, तो पकड़ लिया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सी, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव, डी
निर्मोक। देखिए मैं चारों ऑप्शन क्यों पढ़ता हूँ, कभी कभी आपको लगता होगा कि ऑप्शन ए में आंसर मिल गया, ऑप्शन बी मिल जाए, कभी कभी हमारे दिमाग का आईक्यू जो होता है ना वो इधर उधर भटक भी जाता है। तो जब चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर मारिएगा, भले पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा हो, ठीक, चारों पढ़ लीजिएगा, अन्यथा इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में गलती हो जाते हैं। तो ऑप्शन को आप पूरा पढ़िए और ऑप्शन इसका सही होगा बी लाघव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अमृत का विलोम है, अपोजिट पूछ रहा है आपका। ऑप्शन ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर, डी विष। सबको बताया यार अमृत का विष ही होता है। नेक्स्ट 45, सदाचार का विलोम है, आपके ऑप्शन ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध, डी अन्याय। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सदाचार का विलोम कदाचार, ठीक। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपके ऑप्शन ए अंगना, बी गयन, सी अंगी, डी वानर। तद्भव पूछा जा रहा है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका गयंद होगा। गयंद का मतलब क्या होता है, गजेंद्र या हाथी होता है। क्या होता है, गजेंद्र या हाथी, ठीक। नेक्स्ट, जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, आपका ऑप्शन ए अपरिमेय, बी अनुमेय, सी परिमेय, डी विनिमय। तो जो तौला जा सके उसे क्या बोलते हैं, बताइए बताइए, आप सही पकड़ रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा सी सही परिमेय। और जिसे न तौला जा सके, यहाँ पे अगर ऑप्शन आ जाता आपका जो न तौला जा सके वो अपरिमेय, ठीक। नेक्स्ट, कम बोलने वाला, मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, ठीक है चलो। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या शब्द हो सकता है, ए मितभाषी, बी मृदुभाषी, सी बहुभाषी, डी अभाषी। तो इसका सही उत्तर होगा ए मितभाषी। जो कम बोलता है उनको हम मितभाषी बोलते हैं। मृदुभाषी मतलब जो मृदुल बोलता हो, बहुभाषी जो बहुत बोलता हो, कई भाषाओं का जानकार हो, ज़्यादा बोलने वाला नहीं यार, मतलब जो ज़्यादा बोलता हो बहुभाषी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। ए बलवान, बी बाँझ, सी चमचा, डी आसमान। इसका सही उत्तर होगा बी बाँझ। क्या होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर, बी बाँझ। आप इसका तत्सम कमेंट में बता दीजिएगा मुझे क्या होगा, पता है मुझे, कई लोगों को पता है। 50, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आशा न की गई हो, आपके ऑप्शन ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित, डी प्रत्याशा। आशा न की गई हो, ये ध्यान देने वाली बहुत जरूरी चीज है। जहां पे न हुआ जैसे शब्द लग जाते हैं ना, ये क्वेश्चन गलती करा देते हैं। तो लोग बोलते हैं ना यार ये बहुत ही अप्रत्याशित घटना है, ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 51, शुद्ध, मैंने बोला है शुद्ध अशुद्ध दिखे रुक जाइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, ए अधीन, बी अधीन, सी आधीन, डी अधीन। तो इसमें आपको मात्राओं का हेरफेर किया गया है। तो अगर इसमें हम लोग अपना दिमाग चलाएं और पकड़ें तो लोगों ने पकड़ लिया होगा कि इसका ऑप्शन होगा बी अधीन। थोड़ा मैं इसलिए रुकता हूं कि आप लोग अपना दिमाग चलाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपके ऑप्शन है ए नग्न, बी दक्षिण, सी द्राक्षा, डी दाढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा दाढ़ी। ये क्या है, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन है ए जोगी, बी जौवन, सी जमाई, डी यौवन। जौवन, यौवन, जमाई, योगी। तो क्वेश्चन को आप पकड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यौवन। ये तत्सम शब्द है, ठीक। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से क्वेश्चन कहां फंस गया, नहीं पे। नहीं लिख लिया अगर ये पेपर में हल्का सा, ताकि पता रहे कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ए इला, बी अचला, सी अचल, डी औनी। तो देखिए इसमें से पृथ्वी का पर्यायवाची इला तो है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। औनी भी है, ठीक है। अचला और अचल में अंतर आपको पकड़ना है। तो अचला भी पृथ्वी का होगा, अचल नहीं होगा। अचल किसका होगा, पहाड़ का होगा।
किसका होगा अचल? पहाड़ का। 55, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, फिर आ गया अशुद्ध, वह क्या है? ए सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, ए बी सी डी। तो इसमें क्या होगा? सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, ये मान लो सही लग रहा है, ठीक है। सुंदर लड़का, ये भी सही है। सुंदर लड़के, ये भी सही है। तीनों में कॉमन क्या है? सुंदर। यहाँ पे क्या हो गया? सुंदरी लड़की, ये हो गया गलत। मतलब यही हमारा परीक्षा में क्या हो गया? सही। तो आपको ऑप्शन पे टिक किस पे करना है? ए पे, क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ए पंक्ति, बी पंख, सी 15, डी आपका पंगत। तो इसमें जो होगा तत्सम शब्द क्या है? पंक्ति। ये क्या है? तत्सम है। 57, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, क्या होगा? रचयिता, ऑप्शन ए। बी अनाधिकार, अनाधिकार सॉरी, सी चिन्ह, डी अनुकूल। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा? रचयिता, ठीक है। अनाधिकार नहीं होगा इसमें, इसका हो जाएगा अनधिकार, अनधिकार, ठीक। सी में आपका क्या है? चिन्ह, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसमें चिन्ह लिखिए, हन में ही न की मात्रा रहेगा। अनुकूल, ये आपका क्या है? ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से एक वाक्य, वाक्य क्या है जो शुद्ध है? वह है क्या? आपका ऑप्शन ए। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। सी, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। डी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना। अब बाकियों में एरर को पकड़ेंगे कि गलतियां क्या है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं पीते हैं होगा। ऑप्शन सी पे हमारे हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट करने की जरूरत नहीं है, आपत्ति को प्रकट ही किया जाता है। तो यहां पर जो प्रकट लिखा है वो गलत है। डी, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। अब यहाँ पे तमाम गलत है, संपूर्ण देश भर में यह बात फैल गई। यहाँ पे क्या होगा? संपूर्ण देश भर में यह बात फैल गई। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ए पूजनीय, बी तत्कालिक, सी प्रामाणिक, डी पैतृक। शुद्ध पूछ रहा है तो ये मान के चलिए ये गलती है, इसका क्या हो जाएगा? पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम ऑप्शन बात करें तत्कालिक का, इसका होगा तात्कालिक, ठीक है, ठीक है। यहां पे जो पैतृक लिखा गया है ये भी गलती लिखा गया है, ठीक। प्रामाणिक ये सही है, प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, ठीक। 60 क्वेश्चन नंबर, और ये आज के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, सी सर्वनाम, डी विशेषक। सबको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है भाई, नहीं। जिसकी विशेषता मतलब जिसका विशेषण जिसके लिए यूज होता है, किसके लिए होता है? बी विशेष्य के लिए। विशेष्य की तो विशेषता बतलाई जाती है, और जो विशेषता बतलाई जाती है उस विशेषता को विशेषण कहते हैं। पर जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। हमारा जो अगला सीरीज आने वाला है वो 2021 का ही मेंस का पेपर भी हम साथ में लाएंगे, मेंस का पेपर भी लाएंगे, एनालिसिस करेंगे, तेजी से बिफोर एग्जाम इसको क्लोज करेंगे। इसके अलावा हम घटना चक्र की जो करंट अफेयर है, घटना चक्र का जो करंट अफेयर है उसका हम लोग खुद का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। किसके साथ होगा? फुल एक्सप्लेन के साथ होगा। काफ़ी रोमांचक सीरीज होगी करंट अफेयर की, आप लोग जरूर देखिएगा इसको। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।